माह रमजानुल मुबारक के दौरान शहर व अजला की मुंतखब मसाजिद पर रोशनियां की जाएंगी। इमाम व मौज़नीन के मुशाहिर बकायजात के साथ अदा किए जाएंगे। रात देर गए दुकानात खुली रखने की इजाज़त होगी। हुकूमत की तरफ से रमज़ान किट्स के अलावा राशन की दुकानात से जायद अनाज की सरबराही अमल में आएगी। बरक़ी, पानी, सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक व दीगर मसाइल पर मुनक्किदा रमज़ान के खुसूसी इजलास में फैसले किए गए। वज़ीर अक़लियती बहबूद कुपलाइश्वर की सदारत में मुनक्किदा इस इजलास में मजलिस के अरकाने मुक़र्रना की मुख्तलिफ तजावीज़ को हुकूमत ने मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव, मजलिस के अरकाने मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर महिउद्दीन, मोहम्मद मौसम खां, सैयद अमीनुल हसन जाफरी, रियाजुल हसन आफंदी, रुकन असम्बली TRS गोपीनाथ, दीगर अरकान असम्बली, मुशीर अक़लियती बहबूद AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम, कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद, कमिश्नर JHMC लोकेश कुमार, CEO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम, वाटर वर्क्स, बरक़ी व दीगर महकमेजात के आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि हुकूमत ने माह रमज़ान के दौरान मजलिस की पेश करदा मुख्तलिफ तजावीज़ को कबूल किया है। मुंतखबा मसाजिद पर रोशनियां की जाएंगी। मक्का मस्जिद के इमाम का तकर्रुर, मौज़नीन व आयमा साहबान की माहाना मुशायरे को रमज़ान की आमद से पहले अदा किया जाएगा। साबिक़ की तरह हलीम की भट्टियां लगाने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जहां ट्रैफिक में खलल हो वहां पर इसकी इजाज़त नहीं होगी। मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला देनी होगी। महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से राशन की खुसूसी तकसीम का अमल होगा। चार मीनार के करीब सरदार महल पर कंट्रोल रूम कायम होगा, जहां मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार दस्तयाब रहेंगे। मरम्मत तलब सड़कों की मरम्मत की जाएगी। दिन में 2 वक्त कचरे की निकासी की जाएगी। ईदगाह जामा मस्जिद के रास्तों को बेहतर बनाया जाएगा। वाटर वर्क्स की तरफ से पानी की मौसर सरबराही की जाएगी। बरक़ी की सरबराही बिना खलल रहेगी। बरक़ी के मोबाइल ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे। छोटे कारोबार हत्ता के ठेलाबंडी को कारोबार करने की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें ट्रैफिक में खलल पैदा नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गैर जरूरी चालानात व गाड़ियों की जब्ती के वाक़यात को रोका जाएगा। पुलिस ने अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपना ताउन दराज करें। पुलिस भी ताउन करने तैयार है। रमज़ान के इंतजामात की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब कुपलाइश्वर साहब की सदारत में हुई। रमज़ान के इंतजामात में तमाम तजावीज़ पेश किए। बल्दिया की तरफ से सैनिटेशन का इंतजाम होना चाहिए और मसाजिद के पास 2 वक्त गार्बेज की लिफ्टिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, जैसा हर साल होता है। इफ्तार के बाद भी काफ़ी कचरा निकलता है, तो शाम के औकात में भी बल्दिया का स्टाफ गार्बेज की लिफ्टिंग करता है, गार्बेज उठा के ले जाते हैं। तो कहा गया कि हमेशा की तरह अभी भी बेहतरीन इंतजाम करेंगे और मसाजिद के से अप्रोच जो रोड है, वो रोडों की दुरुस्तगी, अगर कहीं कुछ गड़े वड़े हैं तो उसको पैच वर्क करेंगे या रोड पूरी नहीं डालेंगे। इस तरीके से आप्रसानी के अहदेदारों ने वादा किया कि सफाई पानी का इंतजाम करेंगे, टैंकर देंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसरों ने तयक़ुन दिया कि हस्ब रिवायत साउथ जोन में और दीगर इलाकों में कारबान, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, याकूतपुरा, बहादुरपुरा, चार मीनार, इन इलाकों में हमेशा रमज़ान में जितने मोबाइल ट्रांसफार्मर नस्ब करते हैं वो भी करेंगे। अगर कुछ इजाफा भी डिमांड है तो हम उसके लिए भी मुहैया करेंगे। बरक़ी की सरबराही को बिला वक़फ़ा जारी रखने का तयक़ुन दिया ऑफिसरों ने। इंशाअल्लाह बेहतर इंतजाम के लिए तवक्को की जा सकती है। राशन के सिविल सप्लाई के लोगों ने कहा कि राशन कार्ड पे हमेशा रमज़ान में जो खुसूसी तौर पे चावल, अनाज, शक्कर वकर इजाफा दी जाती है वो भी हम कह देंगे बोलते सिविल सप्लाई की तरफ से तयक़ुन दिया गया। बहरहाल पुलिस कमिश्नर आनंद साहब ने कहा कि हमेशा के जो इंतजाम होते हैं पुलिस की तरफ से वही इंतजाम रहेंगे। पुलिस को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है रमज़ान के महीने में।